नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने के लिए रायपुर में हुई कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे हैं विभिन्न कदम। प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां हुई घोषित। भूस्खलन के कारण बाधित किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर करीब 16 दिनों के बाद रेल यातायात हुआ बहाल। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया। मौके से बड़ी संख्या में माओवादी सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की अब तक 2 सूची जारी की जा चुकी हैं और राज्य के 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस में भी उम्मीदवारों का नाम तय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कल रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। इस बैठक में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर आदर्श आचार संहिता को लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कल जिला मुख्यालयों में बैठक लेकर अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से शासकीय वाहनों के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग होता है तो उसे अधिग्रहित कर लिया जाएगा। वहीं चुनाव के दौरान लोगों के पास हथियार रखने पर भी रोक रहेगी। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए हथियारों को थानों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और शिकायतों की तत्काल निराकरण के लिए सी विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है। लोग ऐसे मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ और वीडियो के जरिए भी कर सकेंगे। वहीं जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर चुनाव संपन्न होने तक शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर रहने और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। इस बीच पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों से चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की जा रही है। साथ ही तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टरों द्वारा गठित टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं। इसके अलावा सभी जिलों के सीमावर्ती इलाकों पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां से टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की भी तैनाती की गई है। भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के सभी संभागीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 13 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों में ग्राहकों को डाक विभाग की सभी सेवाओं के साथ ही नई सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मंगलवार का दिन वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में बचत बैंक योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोगों को बचत खाता खोलने के लिए जागरूक किया गया। वहीं जिला मुख्यालयों में डाक मेलों का आयोजन भी किया गया। आज 11 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूलों में 2.5 आखर और स्पर्श योजना के संबंधित कार्यक्रम भी होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 1 नवंबर से 15 नवंबर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवंबर से 31 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। स्वाध्यायी, मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। भूस्खलन के कारण बाधित किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर करीब 16 दिनों के बाद कल रेल यातायात बहाल हो गया है। बीते 24 सितंबर को इस रेल मार्ग पर भूस्खलन के कारण ओडिशा में कोरापुट जंक्शन के मनवार और जर्ती रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर मलबा और पत्थर आ गिरे थे, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया था। जगदलपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि रेलवे की टीम भूस्खलन के बाद से ही मलबे और पत्थर हटाने के काम में लगी हुई थी। बीती रात करीब 2 बजे से इस मार्ग पर रेल यातायात बहाल हो सका है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने पर डीआरजी बस्तर फाइटर्स, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने किंदरेल पाल और नागा राम के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए शिविर को ध्वस्त कर दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 1082 नव आरक्षकों ने कल भिलाई के उतई स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर नव आरक्षकों ने परेड निकाली। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि सीआईएसएफ मध्य खंड के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षकों को सम्मानित भी किया। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला पेंड्रा मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। आवेदक की आयु 24 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के अलावा किसी भी विषय में स्नातक के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित जिले के मुख्यालय अथवा नगर निगम सीमा के 10 किलोमीटर दायरे का निवासी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और राजनीतिक दल के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी स्थित मध्य भारत पेपर मिल में पिछले दिनों डकैती करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती की इस घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया वाहन, मोबाइल और गैस कटर भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया था। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अगले महीने की 10 तारीख को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस दिवस का मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इसका विषय स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद होगा। वर्ष 2023 के आयुर्वेद दिवस में समस्त मानव, वन्य प्राणियों, पेड़ पौधों और पर्यावरण और जलवायु को शामिल किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने बस्तर क्षेत्र के कांकेर से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है।
जैसी ही खबर दी जा चुकी है कि राज्य में बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य स्थानों से सोमवार को ही मानसून की विदाई हो चुकी है। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में मुंबई स्थित अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत माइक हैंकी ने सौजन्य भेंट की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का कल शाम रायपुर पहुंचे। वे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने धर्मजयगढ़ में पदस्थ एक शिक्षक सहित 2 कर्मचारियों को निर्वाचन प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। और रायगढ़ जिले में भूपदेवपुर के नहरपाली स्थित एक संयंत्र में गर्म फ्लाई ऐश के नीचे दबने से एक वाहन चालक की मृत्यु हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।